हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टारगेट है कि आज हम क्या करेंगे, कक्षा 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक, जीरो से लेके पूरे लास्ट तक हम क्या करेंगे, इसको आज ख़त्म करेंगे। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आज हम एक वीडियो में एक चैप्टर को आज हम पूरी तरह समाप्त कर देंगे। देखिए, इस पहले चैप्टर में आपको बस 2 से 3 टॉपिक पूछी जाती है। पहले टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। इस टॉपिक में पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड। दूसरी टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। और लास्ट टॉपिक आपका सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। बस 3 टॉपिक इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यदि आप इन तीनों टॉपिक को कर लेते हैं तो समझिए आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक, देखिए पहले हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए, आज हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे। देखिए, पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या है जो तो एक से कटे और खुद से कटे। हाँ, अब पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो अब बताएंगे 2। क्या बताएंगे? 2। क्यों? 2 खुद से करता है और 2 से करता है, यानी 2 खुद से करता है और किससे करता है? 1 से करता है। तो क्या है? अभाज्य संख्या। और पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। फिर इसके बाद आता है 3। क्या आता है? 3। 3 भी 3 से करता है और 1 से करता है। फिर इसके बाद 4 नहीं आता। क्यों? 4 तो 4 से कटता है और 1 से कटता है, लेकिन उसके अलावा आपका 2 से भी कट जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं। इसके बाद आपका आएगा 5। क्या आएगा? 5। देखिए 5 किससे कटेगा? 5 जो है 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 6 देखिए 6 भी 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह चलता जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक बाबू? अनंत तक। ठीक, तो जानिए पेपर में आता भी है कि पूछ देगा बहुविकल्पी प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अब बताएंगे 2। क्या बताएंगे? 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए जो पेपर में क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं हमेशा, आज हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 156 पूछता है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछता है, ये नहीं कि एक साल पूछा एक साल नहीं, ये जो क्वेश्चन वो हर साल पूछता है और ज्यादातर बहुविकल्पी पूछता है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखिए पहले 156 का हम क्या करेंगे, इस तरह बना लेंगे। अब देखिए 156 पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। जब 2 से 156 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 76 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78। ठीक, यानी जब 2 से भाग देंगे 156 में कितना आ जाएगा हमारा? 78 आएगा। फिर 78 किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा। जब 2 को 2 से फिर हम 78 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। अब 39 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कोशिश करते हैं, 3 से कट जाएगा, आ जाएगा 13। अब 13 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से। अब ये किससे कटेगा? 13। अब कितना आ जाएगा? 1। ठीक, अब लिखेंगे 156 बराबर, लिखेंगे 156 बराबर। देखिए पहले किससे कटा है? 2 से, तो 2 को लिख लीजिए, फिर गुणा लगा दीजिए। फिर किससे कटा है? 2 से, फिर 2 लिख दीजिए, फिर गुणा लगा दीजिए। फिर किससे कटा है? 3 से, तो 3 लिख दीजिए, फिर गुणा लगा दीजिए। फिर किससे लास्ट में कट गया? 13 से। यानी ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। और चाहे तो इसको छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे अब देखिए 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार, इसलिए 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 गुणा। 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, इसको रहने दीजिए।
13 कितनी बार है, एक ही बार है, इसको जाने दीजिए। यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इसको लिखिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन कराते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है आपका 140। पूछता है 140 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 को सेम उसी तरह लिख लीजिए। ठीक, इस तरह बना लीजिए। देखिए 140 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। 70 किससे कटेगा, 2 से आ जाएगा 35 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, फिर 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 5 से आ जाएगा 7। 7 किससे कटेगा, 7 से आ जाएगा 1। ठीक, फिर लिख लीजिए 140 बराबर, पहले किससे कटा है, 2 से, 2 लिख लीजिए, फिर गुणा, फिर किससे कटा है, 2 से, फिर 2 लिख लीजिए, फिर किससे कटा है, 5 से, 5 लिख लीजिए, फिर किससे कटा है, 7 से, तो 7 लिख लीजिए। सेम यहाँ पे देखिए वही चीज, 2 कितनी बार है, 1 2, 2 की पावर 2, 5 एक ही बार उसको रहने दीजिए, 7 भी एक ही बार उसको रहने दीजिए। ठीक, सेम 140 का कट गया। ठीक, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद अगले हमारी टॉपिक आती है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, इसके करने के बाद हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, ठीक, आप लोग का ये हो गया होगा। और ये क्या है, जो जो क्वेश्चन 1-2 चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन है, मान के चलिए 5-6 चैप्टर तक, ये ज़्यादातर क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है 26 और 91 का एचसीएफ यानी मसर और एलसीएम यानी लसर ज्ञात कीजिए। ठीक, आ जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 26 को लिख लीजिए, 26 और 91, इन दोनों का सेम अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए जैसे हमने पीछे किया। 26 किससे कटेगा, 2 से, आ जाएगा 13। 13 किससे कटेगा, 13 से, आ जाएगा 1। ठीक, अब 91 देखते हैं किससे कटेगा, 91 पहले 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13। कितना आ जाएगा, 13। 13 किससे कटेगा, 13 से, आ जाएगा 1। ठीक, अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 26 पहले 26 किससे कटा है, 2 से कटा है, 13 से, 2 गुणा 13, फिर 91, तो 91 किससे कटा है, 7 से और 13 से। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए। क्या मिल जाए, दोनों में। तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, मिल गया 13। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, नहीं मिला, नीचे 7 है, ऊपर 7 है, तो नहीं मिला, आपका आ जाएगा 13। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, जो एचसीएफ आया उसको लिख लीजिए। एचसीएफ कितना है, 13। बाकी जो छूट गया, देखिए 2 छूट गया था, 2 को लिख लीजिए, फिर 7 छूट गया तो 7 को लिख लीजिए। ठीक, अब फिर इसका क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे। 13 गुना के 26, 26 का गुणा 7 में करेंगे, 7 छक्का 42 को 2 आ गया 4, 7 गुना 14, 14 4 18, यानी कितना आ जाएगा, 100। ठीक, इस तरह क्या करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, हम उनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको लिख लेते हैं। जो संख्या दोनों मिल जाए वो क्या हो जाता है, एचसीएफ। देखिए 2 है ऊपर, नीचे मिला तो 2 को नहीं लेंगे,
13 देखिए ऊपर है, नीचे है, हाँ, और 13 ले लिए जो मिल गया, 7 नीचे ऊपर है नहीं, तो 13 को छोड़ दिया। तो एलसीएम कैसे, जो एलसीएफ आया है एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ आया रहता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं मिला रहता है उसको लिख देते हैं। 2 कॉमन नहीं मिला था 2 को लिख दिए, 7 कॉमन नहीं मिला था तो 7 को, 13 दूना के 26, 26 गुणा फिर 7 में किया तो 182। इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे भी करते हैं, जल्दी से आप सब लोग कीजिए। ठीक हो गया आप सभी लोगों का। फिर इसके बाद और क्वेश्चन आता है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कितना, 510 और 92, ठीक, कितना 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सेम चीज, आप पहले 510 और 92 का आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आभाज्य गुणनखंड। पहले किससे कट जाएगा, 2 से, किससे, 2 से, 2 टू के 4, 5 में 4 जाएगा, एक यहाँ आएगा कितना, 11, 11 5 गुना के 10 यानी 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 255। आप देखिए 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटेंगे। 3 से जब भाग देंगे 255 में तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 5 15 यानी 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85। अब 85 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब किससे भाग जाएगी, यानी किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 7 25 35 यानी 17 आ जाएगा। 17 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 17 ओनली यानी 17 सिर्फ 17 से कटेगा, आ जाएगा आपका 1। अब आ गया 92, 92 पहले किससे कटेगा, 2 से, किससे कटेगा, 2 से। जब 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 6 के बाद है यानी कितना जाएगा, 46, 46 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, आ जाए आपका 23, 23 किससे कटेगा, खाली 23 से कटेगा, तो 23 को हम लिख देंगे, आपका आ जाएगा 1। फिर सेम चीज आपको लिख लेना है, 510 का आभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक। आप 92 का 92 का 2 गुणा 23, तो HCF बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मिल गया, ऊपर 3 नीचे नहीं, ऊपर 5 है नीचे नहीं, यानी अब केवल 2 मिल रहा है, केवल 2, तो HCF क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, LCM, HCF को लिख लीजिए, जो बाकी छूट गया लिख, 3 छूट गया था, 5 छूट गया था, 17 छूट गया था, 2 छूट गया था, 23, ठीक। आप इसका गुणा करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। क्या करेंगे बाबू आप सभी लोग, 2 का गुणा 3 में, फिर जो आएगा 5 है, फिर जो आएगा 17 में, जो आएगा 2 में, फिर 23 में। आप गुणा करके कमेंट में आंसर बताएंगे कि आप सभी लोगों का आंसर कितना आया है, ठीक। इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे हम सॉल्व करते हैं, भले आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक हो गया। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में का, जैसे भी आपको बता रहे हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि जो क्वेश्चन है हम बताने जा रहे हैं आपको, हमेशा ये भी क्वेश्चन आता रहता है, वो भी कितने नंबर में, 3 नंबर में, ठीक। तो अब इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन हमारा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए इसमें करना क्या हमें, देखिए इसमें HCF बराबर कितना दिया है, 9,
और एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिए एचसीएफ किसका दिया है 657 का एचसीएफ कितना दे दिया है, यानी एचसीएफ कितना दे दिया है 9 दे दिया है। और किसका एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे दिया, तो एलसीएम हमें बताना है। ठीक, फार्मूला होता है, देखिए होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या ये क्या हमारी पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम हमें बताना है। तो एलसीएम कितना आएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना दिया बाबू 9 दिया है, कितना दिया है 9। तो देखिए क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा ये क्या है गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, पहले 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, फिर इसको काटेंगे 3 1 का 3, 0 0 3 के 6, कितना आ गया 102। फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, फिर जब 3 से 102 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, यानी लिखेंगे एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, यानी 34 का गुणा किसमें करना 657, यानी 657 गुणा 34। ठीक, देखिए 4 सत्ते 28, 28 को 4 बच गया 2, 4 पचे 20, 20 2 22, 22 को 2 बच गया 2, 4 छक्का 24, 24 2 26, 3 सत्ते 21, 21 को 1 बच गया 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 17 को 7 बच गया 1, 3 छक्का 18 19, 8 2 1 3, 7 6 13 को 3 बच गया 1, 9 10 को 12 2, यानी 2238 आ जाएगा, यानी एलसीएम हमारा आ जाएगा 2238। यही बाबू आपका क्या है आंसर है। ठीक, इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन बेस यही रहता है, या तो इस तरह दे देगा ब्रैकेट में पहली संख्या दूसरी संख्या, या क्वेश्चन में दे देगा पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या इतना है, तो एलसीएम दे देगा या कुछ दे देगा, दोनों में से कुछ देगा। सिंपल से करने का मेरा मतलब ये है कि 4 चीजें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, 4 चीजों में से आपको 3 चीज दे देगा, एक निकालना रहेगा। ठीक, इस तरह इस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, फार्मूला सेम लगेगा, 3 में से कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या भी पूछ सकता है, या एलसीएम जगह एचसीएफ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अब सभी लोगों का हो गया होगा। अब देखते हैं हम आगे की हमारी टॉपिक है बाबू अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि वो क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको उसी तरह क्वेश्चन बता रहे हैं, ताकि क्या है आप पेपर को 7 से 8 महीने बच्चे हैं, कुछ समय बीत गया है, आपको लग रहा है समय ज़्यादा है, पर समय ज़्यादा नहीं है, आपने 3-4 महीने गवा दिए हैं। ठीक, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अब वही टॉपिक को कवर करना है कि हो सके, क्योंकि अब हमें आगे भी ध्यान देना। इससे क्या है, इस टॉपिक से छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो हमें उस हिसाब से देखना है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है बड़े बड़े नंबर के बनते हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब देखना हमें अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन में, जैसे देखिए रूट में 3 रूट में 5 है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप क्यों, थोड़ा अलग पूछता है, जैसे पूछ देगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट में 2 1
अपरिमेय संख्या है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए हमेशा बोला है अपरिमेय, तो जब भी कुछ सिद्ध करना रहता है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उल्टा। बोला अपरिमेय तो क्या मान लेंगे? परिमेय। देखिए कैसे हल लिखेंगे आप सभी लोग ध्यान से। माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? जो बोला हम उसका उल्टा मान लेंगे। जो बोला हम उसका क्या मान लेंगे? उल्टा मान लेंगे। अब एक चीज और आपको पता ही होगा बाबू, ध्यान दीजिए, जब कभी भी परिमेय संख्या रहता है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। क्या लिख सकते हैं उसको? P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। आप देखिए इधर हम क्या करेंगे यार? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए 6 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ठीक, आप देखिए ये क्या दिया है? 6 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम A मान लें। क्या मान लें? A समझ लें, इसको B। तो क्या हो जाएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर। यदि हम इसको A समझ लें और इसको B तो हमें कुछ दिखेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A की जगह क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। B की जगह रूट में 2 है तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा A की जगह 6, फिर B रूट में 2 बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। ठीक, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 6 का स्क्वायर 36, रूट का 2 का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर से रूट कट जाता आ जाएगा 2, 2 छक्का 12 और साथ में रूट में 2, P बटा P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे। 36 2 38 प्लस 12 रूट में 2 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। 12 रूट में 2 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। आप देखिए ये क्या है? इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस में, तो इक्वल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक, यानी 12 रूट में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या है? 1। आप ध्यान दीजिए 1 का गुणा Q स्क्वायर में होगा तो Q स्क्वायर। फिर देखिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे से हमको नहीं आता तो सिंपल क्या करते हैं? हम तिरछा गुणा करते हैं। नीचे गुणा नीचे में, Q स्क्वायर गुणा 1 में Q स्क्वायर, फिर उसके बाद तिरछा गुणा P स्क्वायर का गुणा 1 में तो P स्क्वायर माइनस, फिर तिरछा गुणा 38 गुणा Q स्क्वायर में तो 38 Q स्क्वायर, फिर रूट में 2 बराबर P स्क्वायर 38 Q स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। आप देखिए ये क्या है? गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। ठीक, अब आ गया आपका रूट में 2 आ गया। आपको पहले से पता है रूट में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट में 2 भी एक अपरिमेय संख्या हो। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हमेशा आता रहता है। ठीक है, मेरे हटने के बाद आप सभी लोग इसको अच्छे से ढंग से उतार लोगे। ठीक, आज हमारा क्या हुआ? एक चैप्टर खत्म हो गया। जिस तरह हमने आपको एक टॉपिक कराई है, इस तरह हमने हर चैप्टर की आपको प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री में।
यानी हर चैप्टर हम आपको ला के देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि आप हम हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके अंत तक जुड़े रहते हैं तो हम आपको, जैसे कक्षा 10 में क्या होता है, मैथ का पेपर होता है तो 100 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, 70 नंबर हमें लिखना रहता है, 70 नंबर का पेपर होता है। तो यदि हमसे आप जुड़े हैं, आपको बता दें आपका 70 में 70 नंबर आएगा। बस आपको क्या करना है, जितना कराया जाए आपको उतना करना है, जो बताया जाए आपको करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को कई बार कराएंगे, एक चैप्टर को क्या करेंगे, कई बार कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व कराएंगे आपको। बस आपको क्या कर लेना है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, पढ़ सकें। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम क्या करेंगे, साइंस मतलब हर सब्जेक्ट का लाएंगे आपके लिए, जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर का हम आपको लाएंगे। यदि आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, हम फिर से कराएंगे। क्या करेंगे, यदि आपको नहीं समझ में आएगा फिर एक वीडियो लाएंगे, एकदम इजी तरीके से लाएंगे। ठीक, आज के लिए बाबू इतना ही। आप मिलेंगे हम अगले दिन नए टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक, आज के लिए इतना। आप लोग ले लीजिए इसको।